पहला यूहन्ना उसका 5वीं अध्याय उसका 18 पद को आज हम देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वीं अध्याय उसका 18 पद को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। सुनिए, जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वो पाप नहीं करता। परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति अपने आप को पाप की अधीनता में नहीं छोड़ता। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व्यक्ति अपने आप को पाप से दोस्ती नहीं करता। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व्यक्ति अपने आप में पाप का विरोधी हो जाता है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व्यक्ति पाप का दुश्मन होता है। लेकिन आज उस बात को कई लोग समझ नहीं पाते कि जो परमेश्वर में है वो पाप से दूर होना चाहिए। पाप इसका मतलब क्या है? पाप एक वस्तु है, एक चीज है जिसे आप चाहे तो अपना सकते हैं, जिसे आप चाहे तो भगा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी चाहत के ऊपर निर्भर करता है। ये आपकी जरूरत नहीं है। पाप इंसान की जरूरत नहीं है, पाप इंसान की चाहत है। It's not a compulsory subject. Sin is not a compulsory subject for a human being, but it's a optional. आप चाहें तो करेंगे, आप चाहें तो ना करेंगे। और जब आप परमेश्वर में आते हैं तो यह अनिवार्य है कि आपको जानना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, यानी कि परमेश्वर में नया जन्म लेने के बाद आप पाप से बचेंगे, यानी कि पाप नहीं करेंगे। आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम परमेश्वर के लोग इस बात को नहीं समझते। अगर आप वचन को अच्छी तरीके से देखेंगे, परमेश्वर के कलाम को अच्छी तरीके से जांचेंगे, हर जगह आपको यही बात मिलेगा कि यीशु के पीछे चलने के लिए, चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये परमेश्वर की पुत्रों के लिए, परमेश्वर में पैदा होने वालों के लिए ये अच्छा नहीं है। इसकी जरूरत परमेश्वर में पैदा होने के बाद नहीं पड़ता। यदि आप उसे कंटिन्यू करते हैं तो ये अपने शरीर की अभिलाषा होता है।
मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझ रहे इस वचन को। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से पैदा होता है, पहली बात है आपको देखना पड़ेगा कि आप परमेश्वर में पैदा हुए या नहीं। हम परमेश्वर में पैदा हुए हैं या नहीं, ये बात पहला देखना पड़ेगा। मसीह परिवार में पैदा होना, राजा के घर में पैदा होना, बड़ी जाति के घर में पैदा होना, ये बात यदि आपको पता है तो आपको दूसरा जो है परमेश्वर में पैदा होना, ये बात की जानकारी है कि नहीं जानना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहता है पहला प्राकृतिक, उसके बाद आत्मिक। आप यदि आपकी प्राकृतिक जन्म के बारे में जानते हैं, आप यदि अपनी शरीर के बारे में भली भांति जानते हैं, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आप जो है अपनी आत्मा के बारे में भी अच्छे तरीके से जानें। और ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, अगर आप उसका 46 वचन को जाएंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 वर्ष 46, तो वहां पे पौलुस के द्वारा आत्मा हमें कुछ बताते हैं। जी पढ़ लीजिए। मैं तो पहले आत्मिक ना था, पहले स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। अब स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। स्वाभाविक रूप से आप परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाएंगे। आप स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के कार्य को जान नहीं पाएंगे। पहले स्वाभाविक, यानी कि मैं फलाने के घर में पैदा हुआ, मैं ये जाति में पैदा हुआ, मैं वो घर में पैदा हुआ, मेरा बाप दादा ऐसा है, माई जेन्युअलॉजी इज दिस लाइक दिस, ये आप बता सकते हैं। लेकिन आप जब आत्मा को देखेंगे, आप जब आत्मा के बारे में सोचने लगेंगे, तब आप स्वाभाविकता को छोड़ेंगे और आत्मा में नया जन्म होने की कोशिश करेंगे, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर से जन्म लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक इंसान ये सोचे कि मसीह घर में पैदा होने से ही यीशु मिलता है, तो वो गलत है। बाइबल कहता है कि उसने सारी जहां के लिए अपने पुत्र यीशु को दिया, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, विश्वास परमेश्वर के कार्य है। मेरे प्रियो, एक दिन चेलों ने आके यीशु को पूछा कि परमेश्वर का कार्य क्या है, परमेश्वर का कार्य को बताओ। यीशु कहते हैं परमेश्वर का कार्य ये है कि उसके भेजे हुए मसीह पे तुम विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास क्या कर सकता है? तुम्हें उद्धार ला के दे सकता है। ये विश्वास क्या कर सकता है? तुम्हें आने वाली विपत्ति से बचा सकता है। आप अगर देखेंगे पहला पत्रस में कि जो नूह के समय की बात लिखा है, उसका 3 अध्याय, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, उसका 20 पद को यदि पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 20 पद पढ़े। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञाओं को नहीं मानी, परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठ के 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पानी के द्वारा 8 प्राणी बच गए।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको मालूम है जहाज किसे कहा जाता है? पहला तीमुथियुस उसका 1:19 में लिखा है, जहाज का मतलब होता है, जहाज आपके विश्वास के साथ बराबर है। योर फेथ इज लाइक द शिप। आपका विश्वास आपकी जहाज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसके 1:19 में क्या लिखा है, उसको हम पढ़ लें। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आज कई लोग जो प्रभु में आके प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु में वो रुकावट पाते हैं, प्रभु में वो ठहर नहीं पाते, उनको शरीर की दशा खिंचती है, उन्हें पेट खिंचता है, पेट का भूखापन खिंचता है, उन्हें शरीर की अभिलाषा खिंचता है। ऐसे लोग गो का जो जहाज है वो डूब जाता है, उनका विश्वास जो है डूब जाता है, उनकी जहाज जो है डूब जाता है। मेरे प्रियो, आपका विश्वास जहाज रूपी है, इसे ना डुबाए। उसी विश्वास रूपी जहाज में बैठ के आपको जल में से होके उद्धार पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा? जहाज में बैठ के 8 प्राणी जल में से होके उद्धार पाया, जल में से होके उद्धार पाया। और ये बात को यीशु मसीह अच्छी तरीके से निकोदेमुस को समझाते हैं कि पुनर्जन्म अर्थात मां की कोख से दोबारा नहीं, शरीर से नहीं, परंतु तुझे जल और आत्मा से होके गुजरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि पहला स्वाभाविक और दूसरा आत्मिक। पहला स्वाभाविक, उसके बाद आत्मिक। एक बच्चा जब स्वाभाविक पैदा होता है, उसको आत्मिकता पता नहीं चलता, फिर वो बड़ा होता है। धीरे धीरे बड़ा होने के बाद वो जो घर में पैदा होता है उसी के घर की आध्यात्मिकता के अनुसार बढ़ता है। अगर वो प्रभु को नहीं पाया तो अपने धर्म के अनुसार बढ़ेगा, अगर वो प्रभु को पाया है तो उसके डिनोमिनेशन के अनुसार बढ़ेगा। वो यदि बाप्टिस्ट है, बाप्टिस्ट के अनुसार बढ़ेंगे, वो अगर पेंटिकस्ट है, पेंटिकस्ट के अनुसार बढ़ेंगे। और हर लोग अपने आप में सही होते हैं, आप किसी को गलत नहीं कर सकते, हर एक अपने आप में सही होते हैं। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है उसे जो जान लेता है, जैसे कि मैं पैदा हुआ बाप्टिस्ट के घर में, और जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैं स्वतंत्र हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता चला कि मसीह परिवार में पैदा होना उद्धार पाना नहीं है, परंतु मसीह में आकर परमेश्वर से मैं नई सिरे से जन्म होना उद्धार पाना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगर वो व्यक्ति अपने विश्वास की जहाज को बढ़ाता है, अपने विश्वास को बढ़ाता है, तो अपने जहाज में बैठ के जब वो जल से होके जाएगा तब वो उद्धार पाएगा। आज कई लोग बपतिस्मा लेते हैं, टुडे मैनी आर टेकिंग द बपटिज्म, बट स्टिल दे आर नॉट श्योर दैट दे आर गोइंग टू हेवन। उनको श्योर नहीं है कि वो स्वर्ग जा रहे हैं। दो दे हैव टेकन द बपटिज्म, though they are going continually to the fellowship, though they are taking the Lord's Supper, still if you will ask them, are you saved? They will say, God know, we don't know. वो कहेंगे कि परमेश्वर को पता है, हमें नहीं मालूम। लाइक कि एक व्यक्ति मिरर देखता है और उसको पता नहीं कि उसके चेहरे में क्या दाग है। ऐसी स्थिति है आज परमेश्वर की भवन में आने वाले
लोगों की। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों में लिखा है कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो। क्या लिखा है? दूसरा कोरिन्थियों उसका आखिरी अध्याय 13 अध्याय उसका 5 पद को अगर आप पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 5, जी पढ़ लीजिए। अपने आप को परखो अपने आप को परखो, कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। याद रखो, ये विश्वास तुम्हारा जहाज है जो नूह ने बनाया था। आप नूह के समान है और आपको एक जहाज बनाना है अंत के दिनों में। और वो जहाज आप लकड़ी से नहीं, वो जहाज आप कांटे और किलो से नहीं, वो जहाज आप जाके जंगल से पेड़ ला के नहीं बनाएंगे। वो जहाज तो आप परमेश्वर में विश्वास करने के द्वारा बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपका जो जहाज बनेगा वो विश्वास से बनेगा। तो आज परमेश्वर की आत्मा इस दूसरी कोरिन्थियों 13 अध्याय में पूछ रहा है कि तुम जहाज को बनाए हो या नहीं, यानी कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर आपको कोई पूछे कि भाई आप क्या विश्वास में हो, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना बोलेंगे। कैसे पता चलेगा आपको कि आप विश्वास में हो? आपको परखना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास रूपी जो जहाज है ये कहीं डगमगा सकता है, ये कहीं डूब सकता है। इसलिए क्या पकड़ के रखो लिखा, पहला तिमोथी में क्या पकड़ के रखो लिखा। हम जो देख रहे थे क्या क्या पकड़ के रखो, तीसरा अध्याय में हम देख रहे थे पहला तिमोथी उसका 1 का 19 पद में हम देख रहे थे कि विश्वास और क्या पकड़ कर रखो जिससे तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज ना डूबे। अच्छे विवेक, अच्छे विवेक रखो, अच्छा विवेक रखो। किस समय में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां क्या करना चाहिए, ये अच्छे विवेक की निशानी होता है। और परमेश्वर अच्छे विवेक की कदर करता है। आज कई लोग विवेकहीन कार्य करते हैं, जोश में होश खो डालते हैं। परमेश्वर कहता है कि अच्छी विवेक रखो, विश्वास के साथ अच्छी विवेक रखो, जैसे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी जहाज ना डूबे। आज अच्छी विवेक लोगों के पास नहीं होता, उनके जहाज डूबता हुआ दिखाई देता है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अपने विश्वास के विषय में हमेशा परीक्षा में रहो, अपने विश्वास को परीक्षा में लाओ। तुम्हें जीतना है, तुम्हें जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, एक गहरी बात जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। अब जानते हैं यीशु मसीह ने 40 दिन बिना खाए पिए शैतान के द्वारा परीक्षा में पाया गया। यीशु मसीह 40 दिन शैतान के द्वारा परीक्षित हुआ कि नहीं हुआ ना, लेकिन वो विजयी पाया। क्यों विजयी पाया? यीशु मसीह क्यों विजयी पाया? पहला बात आप बोलेंगे वो परमेश्वर है, राइट। दूसरी बात बोलेंगे वो परमेश्वर है, पहला बात। दूसरी बात, वो शैतान को के परीक्षा में वो 40 दिन जो उपवास रहा, वो शैतान की परीक्षा के पहले एक बात लिखा हुआ है, वो आत्मा के द्वारा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो शरीर से नहीं गया। वो कैसे गया?
वो आत्मा के द्वारा गया, वो आत्मा के चलाए गया। वो हमारे लिए उदाहरण है। आज ये भरी दुनिया में, ये गंदी दुनिया में, ये ब्लैक डे में यदि आप आत्मा के चलाए चलोगे तो याद रखना आप शैतान के ऊपर जय पा सकते हो। यीशु मसीह ने आप और मुझे एक उदाहरण बन के दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उस पद को। मार्कुस उसका 1 अध्याय उसका 12 पद को हम देखेंगे। 12 और 13 पद जी पढ़ लीजिए। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा आत्मा ने उसे तुरंत जंगल की ओर लिया और जंगल में 40 दिन वो शैतान के द्वारा परीक्षा में आया, परीक्षा की। शैतान उसे परीक्षा की 40 दिन। परंतु सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल बात यह है कि यीशु मसीह शरीर में नहीं था, यीशु मसीह आत्मा में था, और जो आत्मा में होता है वो शैतान के ऊपर जय पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कभी भी शरीर में शैतान को जय नहीं पा सकते। आपको यदि शैतान के ऊपर जय पाना है तो आपको आत्मा में होना पड़ेगा मेरे प्रिय। आज क्यों कईयों के विश्वास की जहाज डूब जाता है? क्योंकि उनके पास अच्छे विवेक नहीं होते, उनके पास आत्मा की चिंता नहीं होता, शरीर की चिंता होता है, और वो कुछ समय तक बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उसके बाद वो गिर जाते हैं। आपको वो गिरे हुए पाएंगे। फिर 1-2 वचन रखे रहेंगे। आप अगर उनको पूछोगे कि भाई तूने मिनिस्ट्री क्यों छोड़ा, ये क्यों किया, वो बताएंगे कि नहीं हुआ, कुछ संस्था से नहीं आया, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जरूरत ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब बातें वो बताना शुरू कर देंगे। याद रखे, परमेश्वर की आत्मा में होना शैतान के ऊपर जय पाना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जय पाया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को परखें कि वो डूब रहा है कि ठीक है। और जब हम अपने विश्वास को जानेंगे कि वो विश्वास रूपी जहाज बन चुका है, तैयार हो चुका है, उस जहाज को ऐसे पड़े रहना नहीं देना है। उसको क्या करना है? जल में से होके निकालना है। ऐसे क्या करना है? जल में से होके निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा 1 पत्रस में? और वो जहाज, 8 प्राणी उसी जहाज में बैठ के जल में से होके उद्धार पाए। क्या आपके विश्वास रूपी जहाज जो आपके जीवन को रक्षा कर सकता है, क्या वो जल में से होकर निकला है? और नीचे लिखा उसकी प्रतिरूप बपतिस्मा, उसकी प्रतिरूप बपतिस्म। ये जो जल में से होकर निकला जहाज, ये बपतिस्मा का एक प्रतिरूप है बोल के लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मरकुस उसका 16 पद में लिखा है, जो विश्वास करके बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास करके जल में से होकर निकले, जो विश्वास करके जल में से होकर निकले, वो उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो विश्वास करके बपतिस्मा ले उद्धार पाएगा, और जो बपतिस्मा को अविश्वास करे वो दंड पाएगा, और दंड की भागी होगा। मेरे प्रियो, अब इस बात को कैसे समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी ज्ञान की आंखों को खोल दे इस वचन को समझने के लिए कि आपका विश्वास रूपी जहाज टूट सकता है यदि आपको उसे जल में नहीं उतारा तो, जल से होके नहीं लिए तो। इसे कहते हैं परमेश्वर में पैदा होना।
पहला शरीर में पैदा होना और बाद में परमेश्वर में पैदा होना, जो बिल्कुल लिंक है। निकोदिमस को वो कहता है, जब तक मनुष्य जल से ना जन्मे, पुनर्जन्म ना हो, तो परमेश्वर के राज्य का भागी नहीं हो। आप पहला मां की कोख से पैदा होते हैं, और दूसरा आप परमेश्वर में जब यीशु मसीह में आप विश्वास करके जल से निकलते हैं, तो आपको परमेश्वर अपनी संतान कहता है। वैष्णव, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह जल जो है आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है। और आप उसी बपतिस्मा के द्वारा निकल के उद्धार पाते हैं, और आपको कहा जाता है क्या? परमेश्वर की संतान। क्या कहा जाता है? परमेश्वर की संतान। और उसी समय पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है। इसलिए पौलुस लिखता है कि तुमने बपतिस्मा लेने के समय पवित्र आत्मा पाया कि नहीं? जब पवित्र आत्मा आता है तो वो क्या करता है? तुम्हें सच्चाई में लेके चलता है, और वो सच्चाई ये है कि तुम पवित्र आत्मा में जब चलोगे ये संसार में, तो पहली बात तुम शैतान के ऊपर जय पाओगे। वैष्णव, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में आप अगर देखेंगे तो उसने यूहन्ना के पास आने से पहले परीक्षा देने नहीं गया। वो आया, जल में अपने धर्म के कार्य को किया, और उसके बाद वो क्या कर रहा है? आत्मा उसे लेके जा रहा है, क्या करने? परीक्षा करने। वैष्णव, हालेलुया। आपका विजय तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर से पैदा हो, आप परमेश्वर से जन्म ले। आप कोई भी जाति, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, आप मसीह हो, कोई भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, आपको तो परमेश्वर में पैदा होना पड़ेगा। किसी मसीह घर में पैदा होना आपके लिए मसीहत नहीं होता, आपको ये परमेश्वर में पैदा होना पड़ेगा। और परमेश्वर में पैदा होने के लिए यीशु मसीह को अंगीकार करना, विश्वास करना, और विश्वास रूपी जहाज को आपको पानी में से होके लेना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर के जन कहलाएंगे। फिर परमेश्वर क्या करेगा? उसकी आत्मा आपके अंदर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब आप परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, तब आप परमेश्वर के जन कहलाएंगे।